कोरोना वायरस की जब ट्रांसमिशन होती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या यूं कहें एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ लोगों से जब वायरस ट्रांसमिशन किसी दूसरे क्लस्टर में होता है तो वायरस का जो प्रारूप है उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इसको यूं अगर साधारण भाषा में हमने समझना हो तो जिस तरह एक माता पिता के द्वारा पैदा होने वाले बच्चों में भिन्नता आ जाती है, वो आपसी जो भाई बहन है वो वह भी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से भिन्न होते हैं, साथ ही बच्चे भी अपने माँ बाप से थोड़ा सा भिन्न होते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है तो उसके करैक्टर पिछली जनरेशन के करैक्टर से थोड़ा चेंज होते हैं। उसी प्रकृति के नियम पर जब कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है तो उसके दौरान वायरस में कई बार जो उनके जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आरएनए या डीएनए कहा जाता है, उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसको मेडिकली टर्मिनोलॉजी में म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये जो भी वेरिएशन हैं, चाहे वो अल्फ़ा है, बीटा है, डेल्टा है, ये रोमन नोमेनक्लेचर है और ये उन म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करने का एक मैकेनिज्म है। सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम कहें तो ये अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, डेल्टा प्लस, ये सारी सारी बातों का केवल और केवल जो आधार है वो एक माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब ये क्या है, इनसे क्या होने वाला है, क्या इसका मतलब है, इसका केवल और केवल जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है या माइक्रोबायोलॉजी के जो रिसर्च वाले लोग हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण बात है। और बाकी साधारण आम जनमानस को केवल और केवल सिर्फ इतना अपने जहन में बिठाने की ज़रूरत है कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हम लोगों को एहतियात बरतना अभी जरूर। कोरोना वायरस का ही लक्षण है, बीमारी भी वही है, सब कुछ वही है, केवल और केवल कुछ करैक्टर्स में बदलाव ज़रूर इसमें होता है। जैसे पर वो करैक्टर एक आम व्यक्ति को उस उन करैक्टर को असेस कर पाना मुश्किल होता है। ये केवल एक रिसर्च का विषय है जिसे कहा गया है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो 60% मोर ट्रांसमिसेबल देन अल्फा वेरिएंट। मतलब ये हुआ कि जो कोरोना वायरस का इनिशियल प्रारूप था जिसको अल्फा नाम दिया गया था, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ये जो डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है ये 60% अधिक क्षमता है इसके पास कि ये अधिक लोगों को इन्फेक्ट करे। तभी ये केवल और केवल एक रिसर्च का विषय है कि ये कौन सा वेरिएंट है, कौन सा नहीं है। और ये एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च में ये काम आती है चीज़ें कि कौन से वेरिएशन से कितना इन्फेक्टिविटी है, कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी है, कितनी उसकी विरुलेंस है, मतलब कितनी किलिंग पावर है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च का विषय है। आम जनमानस को इन चीज़ों का ना कोई लेना देना है, ना ही इन चीज़ों से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साधारण नॉन माइक्रोबायोलॉजी पर्सन को, जो भी आम जनता इस दुनिया भर में रह रही है, उनको केवल और केवल अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर और कोविड के प्रति जो जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, चाहे वो मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, साबुन पानी से हाथों को बार बार धोना है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, उनके लिए केवल इतना ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये कोरोना वायरस है और हमने कोरोना वायरस से बचाव के जो नियम सरकार के द्वारा बताए गए हैं हमने उनका पालन करना है।